फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 10 तक। संतों और यीशु मसीह के विश्वासियों के नाम पौलुस का पत्र, जो ईश्वर द्वारा यीशु मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुन लिया, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बन जाएं। उसने प्रेम से प्रेरित होकर पहले से निर्धारित किया कि हम यीशु मसीह द्वारा उसके दत्तक पुत्र बन जाएंगे। इस प्रकार उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र द्वारा मिल गया है, जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्त अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। यह ईश्वर की अपार कृपा का परिणाम है, जिसके द्वारा वह हमें प्रज्ञा तथा बुद्धि प्रदान करता रहता है। उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार निश्चय किया था कि वह समय पूरा हो जाने पर स्वर्ग तथा पृथ्वी में जो कुछ है वह सब मसीह के अधीन कर एकता में बांध देगा। उसने अपने संकल्प का यह रहस्य हम पर प्रकट किया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसकी पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इस्राएल के घराने की सुध ली है। अनुवाक्य। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करें। अनुवाक्य। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। बीना बजाते हुए प्रभु के आदर में भजन गाकर सुनाओ। तुरही और नारसिंगा बजाते हुए अपने प्रभु ईश्वर का जयकार करो। अनुवाक्य। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। प्रभु
आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्याएं 47 से 54। प्रभु ने कहा, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम नबियों के लिए मकबरे बनवाते हो, जबकि तुम्हारे पूर्वजों ने उनको मार डाला है। इस प्रकार तुम अपने पूर्वजों के कुकर्मों की गवाही देते हो और उनसे सहमत भी हो, क्योंकि उन्होंने तो उनको मार डाला और तुम उनके मकबरे बनवाते हो। इस कारण ईश्वर की प्रज्ञा ने यह कहा, मैं उनके पास नबियों प्रेरितों को भेजूंगा, वे उनमें से कितने को मार डालेंगे, कितनों पर अत्याचार करेंगे। इसे संसार के प्रारंभ से जितने नबियों का रक्त बहाया गया है, हाबिल के रक्त से लेकर जकरियस के रक्त तक, जो बेदी और मंदिर गर्भ के बीच मारा गया था, उसका हिसाब इस पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, उसका हिसाब इस पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। ए शास्त्री, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुमने ज्ञान की कुंजी ले ली है। तुमने स्वयं प्रवेश नहीं किया, जो प्रवेश करना चाहते थे उन्हें रोका। जब यीशु उस घर से निकले तो शास्त्री और फरीसी बुरी तरह उनके पीछे पड़ गए और बहुत सी बातों के संबंध में उनको छेड़ने लगे। वे इस ताक में थे कि यीशु के किसी न किसी कथन में दोष निकाल दे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले हमें यीशु मसीह में चुन लिया है, ताकि हम ईश्वर की दृष्टि में, यीशु की दृष्टि में पवित्र बने, निष्कलंक बने। उन्हीं के प्रेम से प्रेरित होकर हम यीशु के द्वारा ईश्वर का दत्तक पुत्र बन गए हैं। इस प्रकार उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार उन्होंने हम लोगों को भिन्न भिन्न अनुग्रह और वरदानों से भर दिया है। हम उनकी संतान कहलाते हैं और सचमुच में हम वही है। तो उन्हीं से संयुक्त होकर हम पवित्र जीवन जिए। शास्त्री, फरीसी और कई इस्राएली ईश्वर के मार्ग से भटक गए और संसार की बुराइयों में फंस गए, और वह बुराई उनको ईश्वर से दूर कर दिया। वे कठोर हो गए, निर्दोषों का खून बहाया, और ईश्वर ने नबियों और संतों को भेजा था
उसे मार डाला, क्योंकि उसके कर्म बुरे थे, ईश्वर से दूर थे, ईश्वर से संयुक्त नहीं थे, सांसारिकता में बह गए थे। इसलिए यीशु ने उन्हें फटकारा, तुम तो नबियों के मकबरे बनाते हो, परंतु अंदर से तुम कचड़े से भरे हुए हो। तुम्हारे अपने ही लोगों ने उसे मार डाला, तेरे पूर्वजों ने उसे मार डाला, और तुम उसके लिए मकबरे बनाते हो। तुम नबियों और प्रेरितों को मार डालते हो, उस पर अत्याचार करते हो। संसार के प्रारंभ से आज तक जितने भी रक्त बहाए गए हैं, उन सब का रक्त इस पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। और धिक्कार उन लोगों को जो ज्ञान की कुंजियों में लोगों को बांधता है और जो ईश्वर में प्रवेश करना चाहता है, उसे रोकता है। हमारे समाज में, हमारे घर परिवार में जो पढ़े लिखे हैं, नौकरी पा गए हैं, पैसे वाले हैं, धन दौलत कमाने वाले, वे ईश्वर के शत्रु बन जाते हैं। पूजाएं करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, लेकिन ईश्वर के करीब आना नहीं चाहते, उससे जुड़ना नहीं चाहते, उसके साथ कार्य करना नहीं चाहते और उससे दूर भागते हैं। यही कारण है कि हम संसार की बुराइयों में संलिप्त हो जाते हैं। ईश्वर ने हमको चुन लिया है पवित्र बनने के लिए, निष्कलंक बनने के लिए। इस दुनिया में ज्ञानी हैं, विद्या से भरे हुए हैं, प्रज्ञा से भर जाते हैं, परंतु उसका हृदय ईश्वर से कोसों दूर है। इस दुनिया में बहुत धनवान है, अरबपति है, खरबपति है, परंतु उसका हृदय सूखा हुआ है, क्योंकि वह ईश्वर से दूर है, ये ईश्वर के राज्य से दूर है। वे अंधकार में चलते हैं, इस क्षणभंगुर दुनिया में विश्वास करते हैं, इस क्षणभंगुर शरीर में विश्वास करते हैं, इस क्षणभंगुर दुनिया के लिए, जमीन के लिए, जायदाद के लिए, धन दौलत के लिए कुछ भी कुकर्म करते हैं। अब अंत में पूजाएं चढ़ाते हैं, पूजाएं करते हैं, परंतु ईश्वर इन सब चीजों से खुश नहीं होता, क्योंकि हृदय छल कपट से भरा है। मुंह में ईश्वर का शब्द लेते हैं, लेकिन कुकर्मों से भरा रहता है। इसलिए यीशु ने कहा है, जो मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारता है, वे सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु जो मेरे पिता की इच्छा पूरी करता है, वही स्वर्ग को प्राप्त करेगा। आज माता कलीसिया संत इग्नासियस जो अंताकिया के थे, वहाँ उन्होंने यीशु के सुसमाचार का प्रचार किया और वे पकड़े गए। जब वे जेल में थे मरने से पहले, तो उन्होंने लोगों को अपने लेखनी के द्वारा आध्यात्मिक शिक्षा की ओर उन्मुख किया और उन्होंने यीशु के लिए अपना प्राण अर्पित कर दिया। वे जानते थे कि मैं मरूंगा, फिर भी उसने जेल में भी मरने से पहले भी अपना कार्य छोड़ा नहीं, वह जारी रखा। हम बंद नहीं होंगे,
हम समाप्त नहीं होंगे, यीशु के पुनरुत्थान में जीवित होंगे, उनकी महिमा का दर्शन करेंगे और उसके सामने हम अटल हो जाएंगे। जय यीशु।